ईशा से पैसे निकलाने के लिए रोशनी और तेजस पुलिस को बुला लेते हैं, लेकिन पुलिस के आने के बाद भी ना तो वो पैसे देती है और ना ही वो अपना गुनाह कबूल करती है। उल्टा वो पुलिस को ही फंसाने की कोशिश करती है। वो पुलिस को धमकी देते हुए कहती है कि मेरे सोशल मीडिया पे 1 लाख फॉलोवर्स हैं, अगर मैंने आप सबकी वीडियो बना दी ना तो मेरे फैंस यहाँ पर आ जाएंगे और आपकी नौकरी भी चली जाएगी ऑफिसर। मतलब इस लड़की को देखो कितनी बड़ी फ्रॉड है, ये पुलिस को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पे तेज दिमाग वाली रोशनी ईशा से उसका मोबाइल छीन लेती है और फिर कुछ ऐसा करती है जो कि आप देख के हैरान हो जाओगे। तो ये पूरी कहानी हमें आज के एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के आज के एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है साइली से, जो कि जैसे ही डिलीवरी करके लौटती है वो देखती है कि उसका स्कूटर तो गायब हो चुका है। वो आसपास की दुकानों से पूछने लगती है कि किसी ने उसकी ब्लू कलर की स्कूटी देखी क्या, लेकिन किसी ने भी ब्लू कलर की स्कूटी नहीं देखी होती है। उसी वक्त वहाँ पे बैठे हुए भिखारी से जब साइली पूछती है तो वो भिखारी कहता है कि हाँ मैंने देखी है, जिसमें अलग अलग फूल लगे हुए थे। साइली कहती है तो वो कहाँ चली गई। उसी वक्त वो भिखारी कहता है कि 2 लोग आए थे हाथी पे और आपकी सवारी ना हवा में उड़ रही थी। साइली यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी स्कूटी चोरी हो गई है और बिजनेस के पहले दिन ही बिजनेस बंद हो गया। दूसरी ओर हम रोशनी के पार्लर में ईशा, तेजस और रोशनी को देखते हैं, जहाँ पे बार बार तेजस कह रहा होता है कि तुम मुझे मेरे पैसे दो, उसके बाद ही यहाँ से जाना। ईशा कहती है कि डैम यू, मैं तुम्हें 27 लाख रुपए दूंगी, ऐसा तुम सोच भी कैसे सकते हो, मैं तुम्हारे साथ पूरे 6 महीने रही थी और ये उसी का कंपनसेशन है। तेजस कहता है कि तुम फ्रॉड हो, फ्रॉड। उसी वक्त ईशा कहती है तो तुम क्या हो, तुमने भी तो तुम्हारे घर वालों को धोखा दिया एक लड़की के चक्कर में, 27 लाख रुपए घर से चोरी करे तुमने, तुम चोर नहीं हो तो और क्या हो, और वैसे भी चोर के घर में से चोरी को चोरी नहीं कहते, इसीलिए मुझे यहाँ से जाने दो। रोशनी कहती है ओ हेलो, ये सारी चीजें तुमने करवाई है, वो भी तेजस से, तुम अभी के अभी तेजस के 27 लाख रुपए वापस कर दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। अब पुलिस का नाम सुनते ही ईशा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन रोशनी ईशा को भागने ही नहीं देती है। पहले तो इनके बीच में बहुत पकड़म पकड़ाई का गेम होता है, लेकिन उसके बाद रोशनी एक चाकू जैसा हथियार उठाती है और ईशा के मुंह पे लगा देती है और कहती है कि अगर यहाँ से भागने की कोशिश करी ना बिना 27 लाख दिए तो तुम्हारे चेहरे पे मैं इतने निशान करूंगी कि तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। और बस कुछ ही पलों के अंदर वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस को देखते ही ईशा विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करती है। ईशा पुलिस के पास जाती है और कहती है कि सर यह लोग मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें जैसे ही यह बात पता चली कि मैं कनाडा से हूँ तो यह लोग एक अमीर औरत को देख के पैसे लूटने की पूरी से पूरी कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैम आप भोली मत बनिए, इन्होंने पहले ही आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई हुई है कि आप इनके पैसे लेके कनाडा भाग गई थी। हमने आपको ढूंढने की कितनी कोशिश करी और अब जाके आप हाथ लगी है। ईशा सोचती है कि ऐसे तो दाल नहीं गलने वाली, कुछ ना कुछ करना होगा, इसलिए वो पुलिस को भी फंसाने की कोशिश करती है। यानी वो अपना मोबाइल निकालती है और वीडियो ऑन कर देती है और कहती है कि देखो एक कनाडा की लड़की को यहाँ पे पुलिस के साथ मिलके यह लोग टॉर्चर कर रहे हैं, पैसे निकलाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सब देख के रोशनी का दिमाग खराब हो जाता है। रोशनी ईशा का मोबाइल छीन लेती है और कहती है कि अब बना वीडियो। और अब तो पुलिस भी सतर्क हो गई थी कि यह लड़की बहुत ज्यादा चालाक है, इसने पुलिस तक को फंसाने की कोशिश करी, इसीलिए वह इस लड़की को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। यहाँ पे तेजस और रोशनी के अंदर भी थोड़ी बहुत उम्मीद जगती है कि अब इनको 27 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। इस और हम सचिन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि क्यों ना मैं साइली को फोन करूं और पूछूं कि उसका नवा बिजनेस कैसा चल रहा है। वो साइली को कॉल करता है और साइली की दबी दबी आवाज सुन के वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है और साइली बहुत ज्यादा उदास है। वो साइली से पूछने की कोशिश करता है कि साइली हुआ क्या है, मुझे बता। और फिर साइली सचिन को पूरी कहानी बताती है कि किस तरीके से जब वो डिलीवरी करने गई थी तो उसने गाड़ी लगाई और जब वो लौटी तो वहाँ पर गाड़ी ही नहीं थी। उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है, इसलिए पुलिस थाने जा रही है। सचिन कहता है कि साइली तू डरे मत, मैं भी आता हूँ। अब जो साइली और सचिन को बार बार सॉरी सॉरी कह रही होती है, क्योंकि सचिन इतना कुछ करता है साइली के लिए और साइली हर काम को बिगाड़ देती है, ऐसा साइली को लगता है। और जब वो सचिन से कॉल पे बात ही कर रही होती है उसी वक्त एक गाड़ी आती है जिसके अंदर साइली को उसकी स्कूटी दिखती है। साइली सचिन को कहती है कि सचिन स्कूटी तो यहीं पर ही है, आरटीओ ऑफिस के बाहर, तुम जल्दी यहाँ पर आओ। और फिर साइली उन लोगों को कहती है कि ये तो मेरी स्कूटी है, आप यहाँ पर लेकर क्यों आए। साइली वहाँ पर खड़ी हुई एक मैम से कहती है कि मैम ये तो मेरी स्कूटी है, मेरे पास सारे कागज भी है, पता नहीं लोग यहाँ पे उठा के क्यों लिया है मेरी स्कूटी। उसी वक्त वहाँ की हवलदार कहती है कि आप तो ऐसे कह रही है जैसे हम चोरी करके लाए, आपने नो पार्किंग में गाड़ी को खड़ी करी थी, नो पार्किंग में गाड़ी को पार्क नहीं किया जाता है। साइली कहती है वो मेरा ध्यान नहीं होगा, मैंने बोर्ड नहीं देखा, मैं तो बस फूलों की डिलीवरी करने गई थी और लौट के आई तो गाड़ी वहाँ पर थी ही नहीं। मैम कहती है कि जब बड़े साहब आएंगे तभी गाड़ी छोड़ेंगे, जब तक आप बैठ जाइए इधर। इस और हम ईशा को देखते हैं जिसको कि पुलिस स्टेशन में लाया गया होता है। ईशा कहती है कि मैं 1 रुपए भी वापस नहीं करने वाली और ना ही मुझे किसी से और कुछ बात करनी है, आप लोगों को जो भी बात करनी है मेरे वकील से कीजिए। इस और हम देखते हैं कि सचिन भी साइली के पास आ गया होता है। वो साइली को समझाने की कोशिश करता है कि कोई बात नहीं, नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी हो जाती है, अभी बड़े साहब आएंगे
आएंगे तो अपन बात करके गाड़ी को छुड़वा लेंगे, इसमें परेशान होने की क्या बात है। और वैसे भी तो तेरा नो पार्किंग के साथ पुराना रिश्ता है, तेरी गाड़ी वहीं पर रुकती है जहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड लगा रहता है। साहिली बार बार सचिन को सॉरी कह रही होती है और अपने आप को ही दोषी मानती है। इस और हम देखते हैं कि ईशा का वकील वहाँ पर आ गया होता है। वो पुलिस ऑफिसर को ये बताने की कोशिश करता है कि ईशा को तो इस फेक केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। यह बात जानकर कि वो कनाडा की एक बिजनेस वूमेन है, पैसों के लालच में फॉरेनर्स को फंसाया जा रहा है। तेजस कहता है बिजनेस वूमेन, वाह ईशा वाह, तुमने मेरे पैसे तो चोरी करे ही करे, साथ ही मेरा आइडिया भी चोरी कर लिया, बिजनेस करने लग गई। सर मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़ी फ्रॉड है, फ्रॉड। और ईशा तुम्हें पता है तुम्हारे कारण मुझे यहाँ पर सब भगोड़ी मैना कहते हैं और तुम मेरे पैसे लेके भाग गई थी, कितना ट्रस्ट किया था मैंने तुम पे। उसी वक्त रोशनी कहती है कि तेजस भावनाओं में मत बहो, ठीक है ना, अब तुम्हारी शादी हो गई है। वो वकील कहता है कि तेजस आप ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते, अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप बताइए। उसी वक्त तेजस वो स्क्रीनशॉट बताता है फंड ट्रांसफर के कि कैसे उसके अकाउंट से 27 लाख रुपए इसने ट्रांसफर कर लिए थे। यह देख के वकील हंसने लगता है और कहता है ये भी कोई प्रूफ है, आपको शायद पता नहीं है कि आरटीजीएस कराते टाइम सिग्नेचर लगते हैं और ये रहे उसके पेपर्स, आपने इन कागजों पे सिग्नेचर कर रखे, यानी आपकी ही मर्जी से पैसे ट्रांसफर हुए हैं और अब आप ही ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। रोशनी तेज से कहती है कि तेज क्या तुमने सही में से पेपर साइन करे थे? तेज कहता है हाँ। तेज ऑफिसर को समझाने की कोशिश करता है कि सर देखिए उस समय ना मैं इस पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था और हम 6 महीने की रिलेशनशिप में भी थे, इसीलिए मैंने ट्रस्ट के इशू में साइन कर दिए, मुझे थोड़ी ना पता था ये पैसे लेके भाग जाएगी। वकील कहता है कि आप बिना प्रूफ के ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं, मैं आप पे माल हानि का केस भी लगा सकता हूँ। दूसरी ओर हम सचिन को देखते हैं जो कि साहिली को समझा रहा होता है कि साहिली थोड़ा ठंड रख, अपने आप को दोषी मत ठहरा। साहिली कहती है कि शायद बिजनेस करना ना मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा है, पहले तो दुकान उठा के ले गए, अब मेरी गाड़ी भी। सचिन कहता है ये इंसानों का बढ़िया है ना, गलती तो वो खुद करते हैं लेकिन इल्जाम भगवान पे लगा देते हैं, बढ़िया है बढ़िया। इस और हम ईशा को देखते हैं जो कि वहां से जाने की कोशिश करती है लेकिन रोशनी उसे पकड़ लेती है। तेजस कहता है कि आप या तो एफआईआर लिखिए सर या फिर इससे हमारे 27 लाख रुपए दिलवा दीजिए, वो मेरे पापा के पेंशन के पैसे थे। ऑफिसर जैसे सवाल ईशा से करते हैं कि इनके बाबा के पेंशन के पैसे आपके अकाउंट में क्यों आए, तो ईशा के पास इसका कोई भी जवाब नहीं होता है। फिर ईशा कहती है वो तो कॉम्पनसेशन का पैसा था इसके साथ रहने का। रोशनी कहती है कि सर आप किसी की भी बात मत सुनिए, आप सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन लिखिए, हम कोर्ट जाएंगे और वहां पर जाके ये बात प्रूव करेंगे कि इसने हमारे साथ फ्रॉड किया है। ईशा का वकील कहता है कि मेरी जो क्लाइंट है ना वो बिजनेस वूमेन है, उन्हें पहले कनाडा जाना होगा, वो वहाँ के सारे काम खत्म कर देगी, उसके बाद यहाँ पर आके इस केस को देख लेगी। तेजस कहता है कि नहीं नहीं सर इसे जाने मत देना, ये एक बार चली गई तो कभी भी नजर नहीं आएगी, मैं इसे 1 साल से ढूंढ रहा हूँ और आप भी तो ढूंढ रहे हैं, हमने एफआईआर दर्ज करी थी ना। अब जो ईशा है वो पुलिस वाले से बदतमीजी से बात करने लगती है। यह देख के पुलिस वाला कहता है कि यह बात तो हम सभी जानते हैं कि आपने फ्रॉड किया है, लेकिन मैं आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ कि आप बाहर से कोई सेटलमेंट कर लीजिए, नहीं तो अगर मैंने केस दर्ज किया तो ना तो आप कनाडा जा पाएंगी और कोर्ट में जाके आपको पैसे लौटाने ही पड़ेंगे। उसी वक्त जो ईशा का वकील होता है वो ईशा को 2 मिनट के लिए बाहर ले जाता है और समझाता है कि अब जो गेम है ना वो हमारे हाथ से निकल गया है, इसलिए सही यही होगा कि तुम कंपनसेशन के रूप में जितने पैसे हैं वो लौटा दो, 27 के 27 लाख रुपए लौटा दो, क्योंकि अगर ये पूरा ही केस कोर्ट में गया तो तुम्हारे बाकी राज भी खुल जाएंगे। ईशा 27 लाख रुपए लौटाने के लिए मान जाती है, लेकिन इस बार रोशनी कहती है कि 27 नहीं है, अब हमें 30 लाख रुपए चाहिए, इतने समय का हमें ब्याज भी तो चाहिए ना। और ईशा को मजबूरन यह भी मानना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पर रोशनी के दिमाग में कुछ और भी चल रहा था, वह ईशा से कुछ मतलब निकालने की कोशिश भी करने वाली है, जो कि हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।